चलिए साथियों, आप लोगों का बायो क्लास के इस एपिसोड में मैं अतुल कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। बायो क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर हाई स्कूल यानी कि बेसिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक की बायोलॉजी से संबंधित समस्त सामग्री उपलब्ध रहेगी। भविष्य में आवश्यकता अनुसार हम लोग पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध कराएंगे। प्रत्येक टॉपिक के बाद उससे संबंधित समस्त प्रश्नों को हल करवाया जाएगा। तो साथियों, अब देर किस बात की, जुड़ जाइए हमसे और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दीजिए। बस जुड़ने के लिए नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको टच करिए, बेल आइकन आएगा, उसको भी टच करिए और जुड़ जाइए हमसे। तो आइए शुरू किया जाए बायोलॉजी से संबंधित चीज़ें। अब बायोलॉजी है क्या? सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी देखिए यहाँ लिखा गया है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों के संरचना, उद्भव, पहचान, वर्गीकरण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत जीव से संबंधित जो है उसके पहचान कैसे होती है, उसका उद्भव कैसे होता है, उसकी संरचना क्या है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। अब आइए देखते हैं, जीवों के बारे में तो अध्ययन किया जाता है बायोलॉजी में। जीव, तब जीव क्या है, किसके बारे में अध्ययन करना है? तो जीव जो है जिन वस्तुओं की उत्पत्ति किसी विशेष अकृत्रिम जाति प्रक्रिया के फलस्वरूप होती है, जीव कहलाती है। इनका एक परिमित जीवन चक्र भी होता है। जितने भी जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सभी का एक निश्चित लाइफ साइकिल होता है। उसी लाइफ साइकिल के अंतर्गत उनका डेवलप होता है और वो फिर जो है अपने ऑफस्प्रिंग्स को उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, जीव पर परिभाषा ये हो गई। अब सपोज करिए कोई विषय वस्तु है, मान लेते हैं कोई भी विषय वस्तु है, आप कह रहे हैं वो जीव है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि वो निर्जीव है। ये कैसे डिफाइन करेंगे आप कि वो विषय वस्तु जीव ही है? तो उसके कुछ निश्चित कैरेक्टर हैं, जीवों के निश्चित कैरेक्टर हैं जिसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ कहा जाता है। जीवों के लक्षण, जीवों के लक्षण में क्या क्या है? पहला लक्षण है जीवों का लोकोमोशन, गति। जीव जो होते हैं वो गति करते हैं, ये एक निश्चित स्थान से या किसी भी स्थान से वो दूसरे स्थान पर गति करते हैं, पहला कैरेक्टर। दूसरा जो है न्यूट्रिशन, जीवों में पोषण होता है। तीसरा है रेस्पिरेशन, जीवों में श्वसन होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों में श्वसन होता है। इसके बाद चौथा कैरेक्टर है रिप्रोडक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लाइफ का या जीव का। जीवों का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है रिप्रोडक्शन है, प्रजनन। इस प्रक्रिया में वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करते हैं। संवेदनशीलता, सेंसिबिलिटी, पांचवा कैरेक्टर है सेंसिबिलिटी। जीव जो होते हैं वो किसी न किसी चीज के प्रति संवेदनशील होते हैं, चाहे मौसम ही क्यों न हो। पेड़ पौधे भी मौसम के प्रति संवेदनशील होते हैं। उसमें पतझड़ आता है, एक निश्चित समय में वो अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, पतझड़ आता है। अब ये तो हो गए जीवन के कैरेक्टर, जीवों के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ हो गई। इसके आधार पे आप किसी भी विषय वस्तु को डिफाइन कर सकते हैं कि वो प्लांट है, जीव है या निर्जीव है। इन्हीं कैरेक्टर के आधार पे जीवों का जो है वो पहचान की जाती है। जीवों में ही ये कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब चूंकि पृथ्वी पर दो तरह के जीव पाए जाते हैं, एक प्लांट एक एनिमल। पहला एनिमल और प्लांट। एनिमल जंतु होता है, प्लांट पेड़ पौधे होते हैं। अब इन्हीं दोनों के अध्ययन को भी बायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, ये जो है दो शब्दों से मिलके बना है बायोलॉजी। बायोस प्लस लॉगस, LOG, लॉगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, माने जीवन का अध्ययन। जीवों का अध्ययन बायोलॉजी हो गया।
ये हुआ। अब बायोलॉजी जो है आगे चल के बायोलॉजी जो है दो सब डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। पहला जूलॉजी जंतु विज्ञान और दूसरा बॉटनी वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब बॉटनी में जो है ये वनस्पति विज्ञान पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और यहाँ देखेंगे जो जंतु बायोलॉजी है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु कहा जाता है, इन अरिस्टोटल। ये देखेंगे इनके नाम की स्पेलिंग कुछ अलग सी है, इसको जरूर ध्यान देंगे, आप नोटिस करेंगे इनके नाम को स्पेलिंग जरूर याद कर लेंगे। इसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है। और बॉटनी जो है ये वनस्पति विज्ञान जो है इसके फादर जो हैं थियोफ्रेस्टस जी हैं। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। तो साथियों उम्मीद है कि ये इतनी बताई गई बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से सेव कर सकते हैं। और आज यही क्लास अंत करते हैं। इसके बाद फिर आगे जूलॉजी और बॉटनी और जीवों के बारे में फिर अध्ययन जारी रहेगा। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली नोटिस जो है नोटिफिकेशन वो आपको आसानी से मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। धन्यवाद।